अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगी। गर्मी ने मत मारी हुई है, समर फ्रेग्रेंसेस को आज डिस्कस करेंगे। मेरे सामने इस वक्त ढेरों समर फ्रेग्रेंसेस पड़ी हुई हैं। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत एफर्ट की है, बहुत से लोगों ने पूछा था इस वीडियो का। ये वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, शायद पार्ट्स में हो, जिस तरह भी होगी कोशिश करना। जो देखना चाहता है देखे, नहीं देखना चाहता आपके लिए रास्ता खुला है। अपनी हमशीरा का प्रपोजल ना भेजें, चलो कोशिश करें ना भाई। अच्छा, तो हम बात करते हैं आज किस किस चीज़ पे हम बात करेंगे। हम ऑफिस फ्रेग्रेंसेस पे बात करेंगे। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं सुबह से कुछ 7-8 लीटर पानी पी चुका हूँ और बस पानी पिए जा रहा हूँ। अभी भी मैंने एक जमी हुई बोतल अपने साथ रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता है मेरा गला बंद हो जाना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाइड्रेट रहें, नंबर वन। नंबर टू ये चीज़ है कि आप फ्रेगरेंसेस को कंफ्यूज अपनी हाइजीन के साथ ना करें। अंडर आर्म के लिए बहुत से बॉडी रोलर्स मिलते हैं, उसके अलावा बाकी जो आपकी हाइजीन है, नहाना धोना, उसका आप ध्यान रखें। उस चीज़ को आप छोड़ के फ्रेगरेंसेस में नहीं आ सकते कि आप पसीने से भरे हों, आप उसे खुशबू लगाई जाए और आप समझें कि लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, समझेंगे आप बड़े साफ़ सुथरे हैं। आप एक नई लेवल की बदबू जो है ना वो छोड़ेंगे, जो कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि नंबर वन अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। नंबर टू, ये हाइजीन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसका आपने फ्रेगरेंसेस को इस तरीके से यूज़ करना है। आप कॉम्प्लीमेंट्स के लिए यूज़ ना करें। आप ये कोशिश करें कि आपसे किसी को गंदी कोई वाइब, कोई गंदी फील ना आए। गंदी फील तो ये गलत हो जाएगा। गंदी फील आए ना आए वो एक अलग बात है। आपसे किसी को एक डिस्गस्ट फील ना हो, ऐसा बुरा ना लगे कि यार ये किस किस्म का बंदा है, मेरे करीब भी ना आए, दूर रहे। बहुत दफ़ा आपने नोट किया होगा, बहुत से लोगों के साथ आपको ऐसा करना पड़ता है, अगर तो आप साफ सुथरे रहते हैं, कि आपको उनको इग्नोर करना पड़ता है, साइड पे करना पड़ता है कि यार यार ज़रा उधर होकर बैठ सकते हो ज़रा। तो वो आपको इस तरह के बहुत से लोगों को आप जानते होंगे, जो जिनसे बहुत स्मेल आती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। उनको इस वीडियो में टैग ना करना, वो बुरा मना जाएंगे। तो उसका सस्ता सबसे हल है, फिटकरी यूज़ करें। उससे आपके पसीने की स्मेल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। सबसे सस्ता हल यही है। बाकी फिर और हल हैं जो मैंने आपको कल कल को बता दिया। तो बात करते हैं फ्रेगरेंसेस पे। बजट की बात कर लेते हैं पहले। बजट तकरीबन कह लें कि 30,000 से नीचे की तरफ ही होगा होपफुली। हाँ, मैक्सिमम 30,000 होगा और उससे नीचे तकरीबन जाएगा तकरीबन 2,000 के आसपास। और 2,000 के अंदर भी कुछ ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मैंने सोचा कि उनको रख लूँ। और हम लोग नीचे से कुछ स्टार्ट करते हैं, नीचे से मतलब परफ्यूमों के लोअर बजट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर कर लें, कोई अभी गंदी जो है वो मतलब ना निकाले मेरी बातों का। तो लेट्स बिगिन। मेरे पास यहाँ लताफ़ा की लाइन पड़ी है, रसासी की लाइन पड़ी हुई है, उसके बाद रेहान है, उसके बाद अफनान है, रूबरो का है, अरमाफ है। यानी कि ये हमारे बजट वाले ब्रांड हैं। मिसल अलहमरा है, और कुछ रैंडम से हैं माई परफ्यूम्स या फिर अरबियात वगैरह। और ऊपर की तरफ मेरे पास वर्जाची पड़ा हुआ है, इजी मियाकी है, जिमी चू है, प्राडा है, अजारो के काफ़ी सारे पड़े हैं, जैगवार है, बेंटली है, गेस है। उसके बाद जो है लकोस्ट है, कुछ और भी हैं, अजमल है, और इस तरह के कुछ ब्रांड है, मोबलॉन्ग है, डेविड बेकम है, नोटिका है, डॉल्चे एंड गबाना है, यार्डली है, और फेंडी है, और अहमद अल मगरबी है। ठीक हो गया। आज हम इस पूरे टॉपिक पे बात करेंगे, और बहुत ज़्यादा मैंने इस पे एफर्ट किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ सोचना कि कौन कौन सी फ्रेगरेंसेस को मैं रिव्यू करूँ, उनको इकट्ठा करके रखना यहाँ पे, ये भी एक पूरा मरहला था। मेरा इस वक्त लाउंज सत्यानाश हुआ पड़ा है, सारी जगह गंद हुआ पड़ा। तो अब मैं जो वीडियो कर रहा हूँ, तो मैं बड़े अपने बेडरूम में या अपने बेड पे सारी फ्रेगरेंसेस बिछा के वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि जगह ही नहीं रहेगी। तो लेट्स बिगिन। कई बार लेट्स बिगिन कर चुका हूँ। अब हम सबसे लोएस्ट बजट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो है मिल्टन लॉयड कलर मी। ठीक है, ये फ्रेगरेंसेज हैं, इन्फिनिटी वाला इनका एटोमाइज़र होता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं चाह नहीं रहा कि मैं बिल्कुल वो हो जाऊँ, नोज ब्लाइंड शुरू में ही हो जाऊँ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसका एटोमाइज़र, ये जो है ना यहाँ नज़र आएगा, चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। अभी जेरॉड ने कोई लॉन्च की थी चीज़, जिसको बहुत लोग रिव्यू कर रहे थे कि ये कैसा हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये वो सब जो है ना मार्केटिंग गिमिक था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। ये जो है, इसकी कुछ फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी हैं, उनमें से मैंने कुछ हैंड पिक की हैं समर वाली, जिनको मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। ये ब्लू के नाम से आता है, मिडनाइट ब्लू। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत नीट क्लीन सेंट है। ओपनिंग में इसमें हार्शनेस है, कि क्योंकि स्प्रे भी बॉडी स्प्रे की तरह होता है। मैंने जितनी अमाउंट में अप्लाई किया है, ये तकरीबन कोई कह लें 30-40 स्प्रे बनते हैं कम से कम भी एक नॉर्मल परफ्यूम के। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी मैंने आप लोगों के लिए इस वक्त लगा ली है। खुशबू की बात करें, आपको फ्रूटी और स्पाइसी और हल्का सा ब्लू भी है इसमें फील, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ना एक डार्क फ्रेगरेंस की तरफ ही जाता है ये। नोआर आप कह सकते हैं। नोआर बेसिकली
नाइट टाइम फ्रेगरेंस के लिए यूज़ करते हैं लोग। काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस में नोयर लिखा होता है, उसको नोयर और नोवेयर पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोलते हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से वो या असल में मतलब नोयर ही बोलते हैं उसे। तो अब हम उस पर हम डिस्कशन करते हैं। बहुत अच्छी ऑप्शन है ये ब्रांड, मिल्टन लॉयड है, यूके का ब्रांड है। 50 ml की इसकी बॉटल आती है और ये बॉटल आपको ईजीली ढूंढने पे 2 के आसपास मिल जाएगी, 2 से 3 के दरमियान तो ईजीली मिल जाएगी, उम्मीद है। आप चेक कर सकते हैं, मार्केट ना मिले तो मुझे अगर कहीं मिलती है तो मैं ज़रूर आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये मिल रही है। और कोशिश किया करें, नीचे आके ये कमेंट ना किया करें कि यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, क्योंकि मेरे कमेंट्स के नीचे से कोई ख़रीदेगा ना बाद में, वो मुझे बोलेगा यार आपके वीडियो के नीचे कमेंट आया था, ऐसा हो चुका है, तो मैंने वहाँ से बाय किया, वहाँ 2 नंबर चीज़ आ गई है, तो ये उस चीज़ का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरे से आप परफ्यूम नहीं ले रहे, कहीं और से आप परफ्यूम ले रहे हैं, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो मेरी ज़िम्मेदारी किस हिसाब से होगी। तो नंबर 1 मिल्टन लॉयड मिडनाइट ब्लू, बहुत बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। अगर आपने वेयर की हो, एक तो ये चीज़ है, इनकी लास्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लास्टिंग इसकी तो है, चलो कुछ आर्टिकल्स हैं जिनकी लास्टिंग 4 घंटे से ऊपर नहीं होगी, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा है। ये मैंने हर दफ़ा नोट किया, और मैंने इनको जैसे लेयरिंग में लोग यूज़ करते हैं ना कि एक वीक सी चीज़ लगा ले, एक ऐसी चीज़ लगा लेते हैं जो बेस वाइज अच्छी होती है और टॉप में फारिग होती है, तो मैं इनको टॉप पे एक्स्ट्रा जो है ना एक चीज़ ऐड करने के लिए इनको यूज़ करता हूँ। मैंने गर्मियाँ सर्दियाँ इनको रगड़ा है, मेरे पास ये बहुत सारे परफ्यूम पड़े हुए हैं इनके। मैंने जब बाई किए थे तो मैंने अपने हिसाब से सारे जितने भी थे ना वो सारे के सारे बाई किए थे, ताकि मैं इसको रिव्यू कर सकूँ और सस्ती ऑप्शन आपको दे सकूँ। मिल्टन लॉयड मिडनाइट ब्लू। नेक्स्ट वन ये है मिल्टन लॉयड स्काई ब्लू, बहुत प्यारी फ्रेगरेंस है, ये भी मैंने बहुत यूज़ की हुई है, ये आपको यूज़ की। ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, फ्लोरल एरोमेटिक फ्रेश, हल्का सा जो है एक्वाटिक सी फील देता है। किसका क्लोन था मुझे तो याद नहीं है, मैं इनकी इंडिविजुअल वीडियो करूँगा, उसमें इनके बारे में फुल डिटेल मेंशन होगी, तो वो आप देख सकते हैं। इसका मुझे इसलिए याद नहीं है, प्लस ये मैंने माइक इस पर ऑन किया हुआ है ताकि आपको ऑडियो क्वालिटी का इशू ना हो। ये मैं हल्का सा स्प्रे करता हूँ। फ्रेगरेंस बहुत प्यारी है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये किसका ड्यूप है। बहुत बहुत नीट क्लीन फ्रेश सेंट है। ओपनिंग को आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, 5 मिनट्स में सेटल डाउन हो जाती है और बहुत अच्छा सेटल डाउन हो जाती है। और ये मैंने क्योंकि मेच्योर कर ली हैं, स्टार्टिंग में जिस तरह थे ये उससे बेहतर हो चुके हैं, उससे मेरे हिसाब से इन्हांस्ड है। और मेरे पास 1 साल से ये बोतलें पड़ी हुई हैं। ये बोतलें लुक वाइज थोड़ी सस्पिशियस हैं, हेटर्स के लिए इस तरह की बोतलें जो है ना मैंने बहुत रखी हुई हैं। गिव अवे नहीं कर रहा भाई, वो सोचे हेटर सोचेंगे हमारे लिए गिव अवे हो रहा है, तो ये मैं सिर्फ शेप की वजह से कह रहा था। नेक्स्ट वन कलर मी ग्रीन। ये मैं आपको इसलिए ये वाली ऑप्शन दे रहा हूँ कि चीपेस्ट ऑप्शंस इंटरनेशनल ब्रांड्स के अंदर, ये सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स में ही फ्रेगरेंसेज हैं, उसमें सबसे जो है ना चीप यही ऑप्शंस हैं। तो 2000 शायद इससे नीचे भी मिलती हों, लेकिन मेरा ख्याल से जिस तरह महंगाई जा रही है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे बहुत फ़र्क पड़ चुका है। और महंगाई के बारे में अगर हम बात करें तो मैं दोबारा टॉपिक से तो निकल जाऊँगा, लेकिन आज मैं हिसाब लगा रहा था कि एक एक नमाज़ तकरीबन 70 रुपए की पड़ रही है, जितने का पेट्रोल है ना। मस्जिद जाना और मस्जिद वापस आना, मैं थोड़ी दूर वाली मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो नमाज की भी इतना पेट्रोल महंगा हुआ है कि नमाज की भी जो है ना अगर हम कैलकुलेशन करें तो इतनी महंगी पड़ रही है, आप हिसाब लगाओ। तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि भाईजान रेट को थले लाओ या फिर खुद उतर जाओ, ये भी एक ऑप्शन है। जहाँ तक मुझे याद है ये मेरे ख्याल से डनहिल डिज़ायर का क्लोन है, हाँ ये डनहिल डिज़ायर का क्लोन है और बहुत अच्छा क्लोन है। मैंने पाकिस्तानी हाउसेज़ के काफ़ी सारे ट्राई किए हैं। मुझे मैं हाई लेवल की बात नहीं कर रहा, जो टिकटॉक के मशहूर ब्रांड्स हैं ना वो एक अलग कैटेगरी है, और जो असल लेवल के ब्रांड्स हैं वो एक अलग कैटेगरी है। उनकी ऑडियंस है और वो लोग उस ऑडियंस से बाहर निकलते भी नहीं हैं, उनकी मार्केटिंग नहीं होती। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं। तो ये अगर हम लोकल ये जो हमारे टिकटॉक वाले ब्रांड्स हैं उनकी बात करें तो ये उनसे बहुत बेहतर क्वालिटी है, अगर सिमिलरिटी वाइज आप बात करते हैं ओरिजिनल से। 80-85% सिमिलरिटी है ईजीली, और सस्ता सा प्रोडक्ट है, और मेरे हिसाब से लास्टिंग का इतना मसला नहीं है। ये कंसल्टेशन में मेरे ख्याल से EDT होते हैं, EDP है, ओदेपाफा है, और मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, ये हमारे 3 हो गए। अब ये 2 हैं ना, ये दोनों अलोरम स्पोर्ट के DNA से ही इंस्पायर्ड हैं। एक सिंपल वाले फ्लैंकर से है और एक उसका मेरे ख्याल से इंटेंस आता है कि कौन सा वेरिएंट आता है उससे इंस्पायर्ड है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी फ्रेग्रेंटिका पे, लेकिन ये ज़्यादा अलोरम स्पोर्ट जैसा लग रहा है। सिल्वर स्पोर्ट है और सिल्वर सिल्वर है, सिल्वर सिल्वर 2 हैं ये दोनों ही अच्छे थे। गर्मियों में वेयर किए हैं, मैंने भी वेयर की है, मेरे छोटे भाई ने भी वेयरिंग दी है इसको,
और मुझे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है। अपनी वेयरिंग पे उतना आइडिया नहीं होता जितना दूसरे की वेयरिंग पे आइडिया होता है फ्रेग्रेंस का, क्योंकि जब आप खुद वेयर करते हैं तो नोज़ ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा वेयर करता है नोज़ ब्लाइंडनेस उस लेवल पे नहीं होती। ठीक हो गया, ये मैंने 5 फ्रेग्रेंसेस डिस्कस कर ली हैं। और इसके बाद हम आते हैं इनएक्सपेंसिव में ही। मेरे ख्याल से हम लोग पहला ब्रांड जो हम स्टार्ट करते हैं वो रसासी है, क्योंकि उसमें भी कुछ इनएक्सपेंसिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें ओवर हाइप्ड होती हैं, कुछ अंडर हाइप भी होती हैं, ऐसा भी होता है। और रसासी में दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। रसासी हवस में ओवर हाइपिंग वाला काम बहुत ज़्यादा है, और रसासी के कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो बिल्कुल अंडर हाइप्ड है मेरे हिसाब से। हो सकता है वो, मैं उसमें एक एग्जांपल देता हूँ, रसासी एम्बिशन के लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है मैं कितना ज़्यादा इसको प्रमोट करता हूँ। रसासी का इंतबा सुना ही नहीं होता, जिसको बताओ वो कहते हैं रसासी का हमने देखी नहीं कभी आज तक बॉटल। मतलब होंगे लोग जिन्होंने देखी होगी, लेकिन इंतबा बहुत अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है। रसासी रिलेशन, रसासी रोमांस फॉर एवर, ये बहुत अंडररेटेड फ्रेग्रेंसेस हैं। ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं अपने बजट के हिसाब से, और ये बड़ी कम रेंज के अंदर आती हैं, तो इनके ऊपर भी हम बात करते हैं। अच्छा, सस्तों में मैं चाह रहा हूँ कि एक दो ऑप्शन पहले डिस्कस कर लें, तो हम एक ब्रांड को पहले मुकाते हैं। दैट वन इज़ अरबियात, ठीक है, बाय माई परफ्यूम्स। अल्फारिस कैंस, बहुत लोग पूछ रहे थे इसकी अपडेट। अभी मुझे इसको बाय किए हुए ऑलमोस्ट मंथ हुआ है, और मंथ के एक्सपीरियंस के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आफ्टरनून स्विम के क्लोन्स में बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, सिमिलरिटी भी अच्छी है, और इसकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ लास्टिंग तो बहुत अच्छी है। प्रोजेक्शन में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हो, ये हो रहा हो वो रहा हो, लेकिन सेंट प्रोफाइल ऐसी है कि मैंने जिसको ट्राई करवाया है और उसको मैंने बताया है कि ये अंडर 3000 या 3000 के अराउंड में मिलती है, तो वो सुन के हैरान हो जाते हैं, और वो कहते हैं ये हमें मंगवा के दो, चाहिए हमें। तो इसका ये सीन है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिस बजट में भी आपको मिलता है। प्राइस में मेंशन नहीं कर सकता, उसकी रीज़न ये है कि दो किस्म की प्राइसेस चल रही होती हैं। एक वो है जो दुकानदार खरीद रहे होते हैं, और एक है जो कस्टमर को मिल रहा होता है। वो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी खिचड़ी मचती है। फिर चाइना वाला माल अलग है, जेनवन माल अलग अलग है, एक्सपायर्ड माल अलग है, और जो है नॉन एक्सपायर्ड अलग है। तो ये आपने माइंड में रखना है, फ्रेश माल अलग है। बहुत अच्छी ऑप्शन है अल्फारिस कैंस, ईजिली आप जा सकते हैं, और 100 ml के अंदर है, तो इसकी वैल्यू प्राइस के हिसाब से कलर मी वाली फ्रेगरेंसेस से बेहतर है, ठीक है, क्योंकि 100 ml है, वो 50 ml है। वो 50 ml 2000 के अराउंड है, ये 100 ml 3000 के अराउंड है। तो उसके बाद हम 3000 के अराउंड में एक और ऑप्शन डिस्कस करते हैं, ऊद अल-लैल मिडनाइट एडिशन। बहुत सर खाया लोगों ने, बहुत तंग किया कि इसके बारे में बता दें। मैं जब ऐसे करके स्निफ करता हूँ, बिल्कुल लगता है हवा साइज़ है, ठीक है, और वाकई लगता है कि क्वालिटी भी ऐसी होगी, सब कुछ ऐसा लगता है। लेकिन वेयरिंग में और ट्राई जो बाकियों को करवाया वो कह रहे हैं ठीक है जी, अच्छी ओपनिंग है, सब कुछ सही है, लेकिन नो वेयर नियर हवा साइज़। इसमें लोग यानी कि मुझे ये कह रहे हैं कि जब खुशबू मिल रही है तो बस इसका मतलब हवा साइज़ की जगह ये ले लूँ। मैंने कहा भाई, इसका मतलब ये है कि किसी को अवेंटस बाय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवेंटस के बहुत से क्लोन मिल जाते हैं सस्ते में। मैंने कहा ये लॉजिक मेरे सामने ना मारो कि क्योंकि इसकी हवा साइज़ से खुशबू मिलती है इसका मतलब है हवा साइज़ की जगह मैं ये बाय कर लेता हूँ। मैंने कहा अगर आपका बजट ही नहीं है हवा साइज़ वाला तो आप इस पर जा सकते हो, लेकिन इसको आप किसी हिसाब से द मजेस्टी हवा साइज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। हवा साइज़ मार्केट में ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। हमने बाहर से परचेजिंग की हुई है इनकी, यहाँ से नहीं बाय किया हुआ। तो ये भी मैं बता दूँ आपको, ये दुबई से लेके आए हैं, हवस ब्लैक सऊदीया से लेके आए हैं। तो ये हमारे पास 100% जेन्युइन हवा साइज़ है, और मैं बहुत हैरान होता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि हवा साइज़ की लास्टिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसको मैंने, मेरा बड़ा भाई जो है वो इसको बहुत ज़्यादा वेयर करता है, और उसको मैंने रात के 9 बजे कॉम्प्लीमेंट किया कि यार परफ्यूम पे लाई हुई है, फुल हवा साइज़ है। कहता है नहीं मैं तो नहीं लगाई। मैंने कहा यार हवा साइज़ की फैली हुई है खुशबू, किसने लगाई है फिर? तो कहता है कि नहीं सुबह तो लगाई थी मैंने ऑफिस जाते हुए। तो उसने तकरीबन 9-10 बजे अप्लाई की थी, और 9-10 बजे रात के आ रही थी। इसका मतलब 12 घंटे आराम से निकाल गया, उसके बाद भी प्रोजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके 12 घंटे की प्रोजेक्शन है, लेकिन 12 घंटे तक भी इसकी स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ मेंटेन हो सकती है ऑन सर्टन स्किन्स, सर्टन इन्वायरमेंट्स। AC वाली गाड़ी में जाता है, AC वाली गाड़ी में आता है, AC वाले ऑफिस में बैठता है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। आप खोती रेडी पे बैठ के जाओगे, खोती रेडी पे आओगे, धूप खाओगे, परफ्यूम आपकी 1 घंटा भी नहीं चलेगी, चाहे जेन्युइन हो। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, लाजमी लाजमी लाजमी। बहुत ही नाइस फ्रेगरेंस है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, ठीक है, इसको उससे कंपेयर ना करें। लेकिन जिस बजट में ये आता है 3000 रुपये में, तो उस हिसाब से ठीक है। हवस आइस भी एक ज़माने में 7-8 की रेंज में आ गई थी, मार्केट में बहुत गंदा आ गया था, इसकी कॉपियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भी काफ़ी खिचड़ी थी। लेकिन आपको जेन्युइन जो प्राइस है ना, रिटेल प्राइस, वहाँ से वो आपको कन्वर्ट करके तकरीबन 10 से 12 हज़ार 13 हज़ार रुपये के दरमियान में पड़ती है। तो उस हिसाब से भी बहुत बुरी ऑप्शन नहीं है।
लेकिन इसको आप, मैं इसलिए इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता कि ओरिजिनल डीएनए नहीं है, लेकिन जिस परफॉर्मेंस में और जिस प्राइस में ये आंखें बंद करके लेने वाली चीज़ है ना, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ऑप्शन है। कई मैंने नोट किए हैं, रिव्यूज़ आ रहे होते हैं इसके अगेंस्ट। जो लोग फ्रेगरेंसेस को नहीं जानते वो लोग इसके अगेंस्ट रिव्यू दे रहे होते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप फ्रेगरेंसेस में ओरिजिनल्स को जाके ट्राई करें ना एक दफ़ा, सारी लिस्टें मुकाएं, तो आपको बहुत कदर होगी जो हमें सस्ते में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं, हम उनकी कदर नहीं करते। बहुत सी ओरिजिनल इससे मुकाबला नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इवन सेंट प्रोफाइल भी इसकी इन्विक्टस से बेहतर है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इसके अंदर एक नोट हट के आता है जो बहुत प्यारा है। हवस सिंपल जो है वो भी बहुत आउट क्लास है। अभी हम हवस को थोड़ा डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हवस आइस डिस्कस हो गई है। इसको मैं आंखें बंद करके रिकमेंड करता हूँ। अगर आप बाहर से इसकी परचेजिंग कर सकते हैं रसासी के स्टोर से ओनली। दुबई में, सऊदीया में बहुत सी जगह बनी हुई हैं शॉपिंग के लिए। लोग वहाँ जाते हैं, जाके बाय करते हैं और फिर कहते हैं कि यार पता नहीं क्या चक्कर है, वो फील नहीं आ रही इसकी वो वाली। तो मैं आपको सीधा सा बता दूँ इसका इशू क्या है। वहाँ पे कॉपियाँ सबसे ज़्यादा दुबई सऊदीया में ही चल रही हैं। उन्होंने रैंडम स्टोर खोले हुए हैं, रैंडम जगह में बैठे हुए हैं, वो लोग बहुत कॉपियाँ बेच रहे हैं, बहुत ही गंद बेच रहे हैं। तो अक्सर नाम भी हल्का फुल्का आगे पीछे हुआ होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, हवासी और चवासी और मवासी, पता नहीं क्या क्या, एक एक लेटर चेंज करके उन्होंने नए नए ब्रांड बना के रखे हुए हैं। तो अगर आप जेनवन रसासी के स्टोर से बाय कर सकते हैं, बहुत अखीर ऑप्शन है, बहुत अखीर ऑप्शन है गर्मियों में। कल मैं गया हुआ था सैलून, बालों की आपने हालत देखी होगी, दाढ़ी को मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन वहाँ पे किसी ने अप्लाई की हुई थी। और वहाँ पे वो लड़का स्टोरी सुना रहा था, उनमें से एक जो हमारा हेयर स्टाइलिस्ट है, नाई को तो छिड़ जाते हैं आजकल लोग, तो हेयर स्टाइलिस्ट है वो दुबई से आया था। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था उसी ने वेयर की हुई थी, और वो खुशबू फैली हुई थी अच्छी खासी शॉप के अंदर। तो बहुत बहुत डिसेंट ऑप्शन है, इसको आप बुरा नहीं कह सकते। इसकी ये अपनी प्राइस में ठीक है, ये अपनी प्राइस में कुछ ना कुछ ठीक है, लेकिन इससे आप एक्सपेक्टेशन ना रखें। मुझे अभी तक तो कोई समझ नहीं आई, हो सकता है इसको एक साल रगड़ूँ, इसकी सेंट प्रोफाइल मैच्योर भी हो, चीज़ें बेहतर भी हों, फिर मैं इसकी अपडेट शेयर करूँगा। बहुत सी फ्रेगरेंसेस 4 महीने तक किसी हिसाब से भी रिव्यू के काबिल नहीं होती, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं अगर अभी ओपिनियन दे दूँगा इसका 100% के जनाब ये फ़ारिग है, ये है, वो है, तो हो सकता है एक दिन मैं रिग्रेट करूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ओपिनियन थोड़ा सा अपने तक ही रखूँ। इसके बाद हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं माई परफ्यूम्स ज़ाफ़रान, ब्लैक सेफ़रॉन। ठीक हो गया यार, बहुत प्यारी खुशबू है। मतलब मुझे हैरानी इस बात की हुई है कि इसको मैं भी नहीं जानता था। जब मैंने पहले बॉटल देखी, मैंने कहा बॉटल बड़ी प्यारी है, मुझे तो लगा कि बहुत ही कोई बड़ा ब्रांड है, लेकिन ये माई परफ्यूम्स की फ्रेगरेंस है। और इसकी इसकी एक सीरीज़ है अतूरी, अतूरी मेरे ख्याल से इसका इनका सब ब्रांड है। जिस तरह इनका अरबियात है ना, तो मुझे लग रहा है कि इस पर इस तरह कुछ नाम लिखा हुआ है। तो ये अतूरी इनका आता है बाय माई परफ्यूम्स, और उसका ब्लैक सेफ़रॉन है ये। किसी को अगर मिलती है ज़रूर बाय करें, गर्मियों में बहुत चस करवाती है। बहुत प्यारे फ्लोरल नोट्स हैं इसके अंदर, नाम सैफ़रॉन है और इसमें ज़ाफ़रान दूर दूर नहीं है। ठीक हो गया। इसके अंदर ना निरोली टाइप नोट्स हैं, जो टॉम फोर्ड का आता है ना, निरोली समथिंग, मुझे नाम एग्जैक्ट भूल गया, मेरा पड़ा है, उसका भी टेस्टर पड़ा हुआ है अभी। तो उस जैसी फील दी है इससे मुझे ना, थोड़ी सी सिमिलर है। मैं उसका क्लोन नहीं कहूँगा, लेकिन ये किसी ना किसी का क्लोन ही है। बहुत बहुत प्यारी आउट क्लास कमाल किस्म की फ़ील देता है गर्मियों में। आप मौलवी हैं, आप खातून हैं, आप मर्द हैं, आप किसी किस्म की चीज़ें, तीसरे जेंडर को मैं सपोर्ट नहीं करता होता, लेकिन जो नेचुरल है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाले हैं ना, ये जिनके हाथ ऐसे हो चुके होते हैं, उनके लिए मैं कोई सजेशन यहाँ नहीं दूंगा, लेकिन ये वाली उनके लिए हो सकती। इस पे आते हैं। पहले एक ऑप्शन मेरी साइड पे पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ पहले उसको मुका दें हम लोग। भाईजान ये है रसासी तुजोर्स कोरल, आप सर्च करो। हैरान कुन तौर पे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। ओह माय गॉड, मैंने डीकेंट किया था और मैंने इसको लगाया ही नहीं, इसका सही तरह लगाया हुआ नहीं था एटोमाइज़र। और डीकेंट का मैंने बोल दिया बीच में, अब लोग मुझे कहेंगे भैया डीकेंट मिल जाएगा फलानी चीज़ का फलानी चीज़ का। मैं डीकेंट का ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता, डीकेंट्स वाला ना बहुत सर दर्द वाला काम है। अगर जेनवन करना हो, अगर 2 नंबरी मारनी हो, फिर बहुत ज़्यादा अच्छा काम है मेरा ख्याल से। ओए होए होए, इतनी क्लासिकल फ्रेगरेंस है। मैं आपको शर्तियाँ बता रहा हूँ, जो लोग सिर्फ ओरिजिनल्स खरीदते हैं, बड़ी बड़ी फ्रेगरेंसेस लगाते हैं, ये एक दफ़ा ट्राई करें आंखें बंद करके, आप भूल जाइए कितने की है। ठीक हो गया। और फिर इसको स्निफ करें और बताइए क्या चीज़ है। ये एक नीश लेवल फ्रेश फ्रेगरेंस फील देती है आपको। ये मेरी नाइट टाइम फ्रेगरेंस रही है बहुत अच्छा। मुझे रात को
कोई भी ऑफेंसिव किस्म की फ्रेगरेंस पसंद नहीं आती। खासतौर पे जो सिट्रसी फ्रेगरेंस होती है बहुत फ्रेश वाली, वो रात के लिए नहीं होती। वो डे टाइम पे अच्छी लगती हैं सिट्रसी फ्रेगरेंसेस। रात अगर ठंडी हो तो आपको स्पाइसी ओरिएंटल फ्रेगरेंसेस अच्छी लगती हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह की फ्रेगरेंस अगर गर्मियों की रातों में आपको मिले ना, बहुत प्यारी फील देता है, जस्ट बहुत ज़बरदस्त। एडिक्टिव है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि रैंडम लल्लू पंजू स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे इसको बाय करके फिर आगे से बकवास करें। ये उन लोगों के लिए है जो लोग फ्रेगरेंसेस को समझते हैं, जिन लोगों को पता है अच्छा बुरा क्या है, अच्छे बुरे की जिनमें तमीज़ है, जिनको पता है क्वालिटी क्या होती है, जिनको परफ्यूम्स के स्ट्रक्चर का पता है। अगर आपको सौंफ टाइप एक खुशबू चाहिए हो ना, आपको सौंफ टाइप फील दे, और दूसरी इसमें फील जो आती है वो ऐसी आती है जैसे कि आप एक बहुत बड़ी झील के पास खड़े हुए हैं, उसकी जो एक काई वाली सी एक अजीब सी एक फ़ील होती है ना, इसमें आपको वो वाली फील भी मिलती है। तो उस हिसाब से बहुत बहुत ज़बरदस्त फील है इसकी। मैं टोटली 100% रिकमेंड करता हूँ। हर नए बच्चों को नहीं, थोड़े पुराने लोग 25 एंड अबव, ठीक है। ऐसी नहीं है कि बहुत मेच्योर फ्रेगरेंस हो, लेकिन बहुत प्यारी फील है, समझ नहीं आ सकती बच्चों को। जो आजकल बच्चे इंप्रेशन पे इंप्रेशन खरीद के उनको लगता है ना कि 12 आवर लास्टिंग का मतलब है कि बहुत अच्छी खुशबू है, तो वो इस पोस्ट से और इस अकाउंट से दूर रहें, क्योंकि उनको फ्रेगरेंसेस का कख नहीं पता। वो जिस दिन पता लग जाएगा उस दिन बताना। अच्छा जी, दिस इज़ अतर अल विसाल गोल्ड। काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, अलवतनिया के पेज पे भी मेरी वीडियो लगी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, बाहर का ब्रांड है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं इनके, और लो रेंज के अंदर मोस्टली इनका काम होता है। ये एक आइटम मुझे ऐसा मिला था जो मैं कह रहा हूँ कि समझ से बाहर है कि किस तरीके से उन्होंने कर लिया है। और 4000 से अंडर के अंदर टाइगार का बेस्ट क्लोन मुझे लगा है। इस टाइम पे रूबलो का थ्योरम थोड़ा महंगा हो गया है, वो आता भी लेस ml के अंदर है, ये 100 ml में है। बॉटल इसकी बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की है, और बहुत एक अच्छी फ़ील है। आप अगर बॉटल पकड़ेंगे ना, आप कहेंगे यार कैसे हो सकता है कि इतने की परफ्यूम हो, महंगी फ़ील देता है। और सेंट में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, रूबलो का थ्योरम से सिमिलर है, थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है, लेकिन फ़ील दोनों की बहुत बहुत सिमिलर आती है। तो अच्छा ऑप्शन है, यू रियली कैंट गो रॉन्ग विद दिस वन, ईजिली जा सकते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन, अब हम चले जाते हैं, पहले तो हम रसासी को मुकाते हैं। रसासी में फिर इसके बाद हम लोग आएंगे इसके ऊपर, रसासी रिलेशन। बहुत ब्लाइंड बाय वर्दी फ्रेगरेंस है, यूनिसेक्स है, दोनों जेंडर्स के लिए बिल्कुल इक्वली अच्छी है, फ्रेश है, सिडक्टिव एलिमेंट है इसके अंदर बड़ा। मैं पहली बार सूंगा, मैंने कहा यार बड़ा अट्रैक्टिव किस्म की फ्रेगरेंस है। ड्रॉबैक ये हो सकता है 50 ml है, 50 ml ये तकरीबन जो है ना, ये 3000 के अंडर है। उसके मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 3000 से अंडर है लेकिन 50 ml है, ये अपनी माइंड में रखनी है बात। एक और ऑप्शन है, बजट में बहुत अच्छी लगती है। अक्सर लोग कहते हैं यार 3000 में बता दें, 4000 में बता दें, वो ये नहीं बताते कि कितने ml। इस चीज़ में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और कई दफ़ा फ्रेगरेंसेस वो ले लेते हैं जिनकी जूस क्वान्टिटी हाफ होती है। अब ये फतान है, इसको लोग कह रहे हैं बेस्ट बजट फ्रेगरेंस। उसकी रीज़न ये है कि ये तकरीबन 3 के आसपास की रेंज में आता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे आसपास की रेंज में, और एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है टेरा डी एम एस का। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा जाता है उस तरफ, जो बेंटली इन्फिनिट है उसकी तरफ ज़्यादा जाता है, लेकिन 60% आप सिमिलरिटी कह सकते हैं। इसमें आपको एक वेटिवर का बड़ा प्यारा सा नोट मिलता है, एक फ्रेश सी फील मिलती है, हल्का सा टॉप में एक सिट्रसी, बड़ा मैस्कुलिन किस्म का सिट्रसी एलिमेंट है, वो स्पाइसी सिट्रसी सी एक इसकी ओपनिंग है जो कि बहुत सी है। ईजीली किसी ऑफिस में, किसी जगह, कोई भी जिसको परफ्यूमों से एलर्जी भी है वो भी लगा सकता है। बिल्कुल इरीटेट नहीं करती, लेकिन लास्ट भी नहीं करती। और 50 ml की बोतल है, इस हिसाब से महंगी है, लेकिन समर्स के लिए अच्छी है। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही ना कि मुझे पता नहीं पसंद आती है नहीं आती, पसंद आती है नहीं आती, ये बुरी नहीं लग सकती। अगर लगती है तो आप शायद वो 0.0001 वाले कीटाणु हों, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। ये सबको ही अच्छी लगती है, और आपको भी अच्छी लगनी चाहिए, नहीं लगेगी मैं मारूंगा। तो ये सीन है। नेक्स्ट वन हम लोग जाते हैं इंतबा का, मैंने बता दिया है। इंतबा इंतहाई अंडररेटेड फ्रेगरेंस है। ये डे टाइम के लिए इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगी समर्स के, लेकिन समर नाइट्स के लिए चाहिए। बेसिकली इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये आपको, इसकी बोतल नहीं, इसको अगर आप ब्रेक डाउन, इफ़ यू ब्रेक दिस डाउन, दिस इज़ एक्चुअली ए स्पाइसियर एंड मोर मैस्कुलिन
वर्जन ऑफ क्रीड सिल्वर माउंटेन वाटर। बहुत आसान इसकी जो है ना, मैं यही बता सकता हूँ आपको डिटेल कि ये सिल्वर माउंटेन वाटर का ही एक मैस्कुलिन नाइट टाइम स्पाइसी एडिशन। आपको प्रॉपर वही वाली फील आती है लेकिन डिफरेंट फील भी आती है, तो ये चीज़ इसकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बॉटल बड़ी हैवी है, थोड़ा सा ऊपर की रेंज में आता है, मेरा ख्याल से ये 6 की रेंज में होगा। 6 आजकल कुछ भी नहीं है, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये आप खाने खाने चले या 3 जने आपका जो है ना वो हो जाता है। जब आप जिस परफ्यूम को आपने 3-4 महीने रगड़ना है तो वो क्यों जो है ना इतनी सस्ती हो, तो ये इस वक्त सस्ता ही है। नेक्स्ट वन हम लोग जाएंगे अब सिल्वर माउंटेन वाटर का असल क्लोज ऑप्शन। तो ये उसके काफ़ी सिमिलर है। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि टोन डाउन है इसके अंदर ना, वो एक जो आईसी फील ओरिजिनल में है ना, एक तेज़ मेटेलिक आईसी किस्म की एक फ़ील आती है। इसमें वो चीज़ हल्की है, हर्बल एलिमेंट ज़्यादा है, जो मुझे इसकी समझ आई है अभी तक। एक बोतल मेरे पास खाली हुई पड़ी है ऑलरेडी, मेरे भाई को बहुत पसंद है, उसने बहुत वेयरिंग दी है इसको, और वही मेरे लिए सऊदी से लेके आया था। तो ये शाउट आउट टू भाई। और बहुत अच्छी, बहुत नाइस ऑफिस वेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवन, एनीवन, सब बेहतरीन, हर एज, हर जेंडर। सबसे ज़्यादा सदाबहार में खुशबू इसको कह सकता हूँ। इसके करीब करीब आएगा ग्रीन आयरिश ट्वीट, वो भी सदाबहार है बहुत ज़्यादा। कूल वाटर वाला डीएनए अगर कुछ लोगों को ना समझ आए, और मज़े की बात है मैं यहाँ कूल वाटर रखना भूल गया हूँ, तो उसको भी अभी मेंशन करते हैं, याद आया मुझे। तो ये बिल्कुल ईजिली यू कैंट गो रॉन्ग विद दिस वन, ईजिली आप बाय कर सकते हैं, आपको पसंद आएगी। जैसासी रोमांस फॉर एवर, आँखें बंद करके बाय करें, इंतहाई अट्रैक्टिव। वो मेरे पास यहाँ नहीं पड़ी हुई, सारी मैंने बेच दी हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरी अपनी यूज़ वाली थी वो भी कोई ले गया मेरे से, तो इसलिए मेरे पास नहीं पड़ी हुई। मैं वरना उसको कलेक्शन से कभी निकाल नहीं सकता था, और मुझे बहुत तब चढ़ती है जो बंदा लेके गया था और वो वीडियो देख रहा होगा, तो ये तुम्हारे लिए है, ठीक हो गया। उसके बाद यूनाइटेड ड्रीम्स ऑफ समर, इसके ये ब्रांड है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन। थोड़ा सा ना LGBTQ टाइप ब्रांड है, ठीक हो गया। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि मुझे इनकी ब्रांड से ये थोड़ा सा इशू होता है। जब मैं इनका पेज देखता हूँ ना, मुझे तभी चढ़ती है। मैं कहता हूँ यार क्या अजीब किस्म का ना यो किस्म की चीज़ें दिखा रहे होते हैं, लेकिन उस यो के साथ साथ ना कुछ जो है ना फ्लैग लाजमी दिखाना होता है इन्होंने। तो इसलिए मुझे इस ब्रांड से थोड़ा सा कंसर्न है। फ्रेगरेंसेज इनकी बहुत अच्छी हैं ठीक है। हमारा मेन काम फ्रेगरेंसेज का है, तो हमारा दूसरा काम नहीं है। दूसरा काम के लिए आप मौलाना इस्माइल मोहम्मद वाला चैनल सब्सक्राइब करें, जाकर उनका चैनल नहीं है। तो ये जो है यूनाइटेड ड्रीम्स वन समर, बिल्कुल इजी समर्स की फ्रेगरेंस है। तकरीबन 30 से नीचे वालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। प्लेफुल है, ये यूथ के लिए ही पूरा ब्रांड जो है ना मेनली लगा हुआ है, और ये समर की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। इससे सिमिलर फील मुझे एक दो और चीज़ों में आती है, उसको मैं डिस्कस करूँगा बाद में। इसमें ना हल्का सा और फ्रेगरेंस से बहुत सिमिलर फील आ रही थी, जो कि मैं थोड़ा सा ना भूल रहा हूँ। एक तो इनमें से है यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, सॉरी जो मिल्टन लॉयड की फ्रेगरेंसेस थी, एक तो उसमें उससे मिलती हुई फील आती है। एक और भी कोई फ्रेगरेंस थी जिसमें इससे काफ़ी सिमिलर फील आ रही थी मुझे, मेरे ख्याल से इजाज़ी में तो नहीं होगा, इजाज़ी कह रहा हूँ सॉरी, ये जो है नजदिया वगैरह कोई थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ इसको, लेकिन इससे सिमिलर फील एक किसी में थी। बहुत अच्छी है, इजीली आप वेयर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट किसी के भी क्लोन नहीं होते, ये हल्का सा हट के ही कुछ लुच तलते हैं, और बजट फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे हैं। यानी कि एक बाहर का ब्रांड है, नॉर्मल सी पैकेजिंग होती है, लेकिन बॉटल्स इनकी अच्छी होती हैं। इनकी प्रॉपर एक ब्रांड की प्रेजेंस है, आइडेंटिटी है, और बजट में ये बुरे नहीं होते। कई दफ़ा एक्सपायर्ड माल बिक रहा होता है, वो इसलिए कभी कभी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, नॉर्मली थोड़े से महंगे ही हैं। ये बहुत प्यारी फील है इसकी, ये ज़्यादा बेहतर है लास्ट वाले से, इससे बेहतर भी अभी आएगा। ये आप आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। यूनाइटेड ड्रीम्स बी स्ट्रॉन्ग, ठीक हो गया। ये बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है, मुझे ये इनकी सेकंड नंबर पे लगी। ये फर्स्ट नंबर पे जो है वो आपको मेरे जूस की लेवल से पता लग जाएगा कि ये कितना सा रह गया है, ठीक हो गया। ये इतना मुझे पसंद है, और इसको मैंने यानी कि मैंने ना कुछ करेक्टर्स के साथ कुछ चीज़ों को जोड़ा होता है। यानी कि मिसाल तौर मैं किसी से फ़ोन में बात कर रहा हूँ या किसी के मैसेज सुन रहा हूँ, और उस टाइम में मैं कोई फ्रेगरेंस की टेस्टिंग कर रहा होता हूँ, तो उसके साथ एक परफ्यूम को मैं अटैच कर लेता होता हूँ। तो जब भी मैं परफ्यूम को ओपन करता हूँ ना, तो उसकी याद आ जाती, ठीक हो गया। इसी तरह हर टूर पे मैंने बहुत टूर्स किए हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एक साल में मैंने तकरीबन कह लो कि 100 दिन से तकरीबन शहर से बाहर गुजारे होंगे, कुछ ऐसे पुरानी बात है। और एज एन ऑडिटर मुझे काफ़ी जगहों पे जाना पड़ता था, तो उसकी वजह से मैंने बहुत ट्रैवल किया।
और हर जगह मैं डिफरेंट एक दो परफ्यूम उठा के ले जाता था और वहाँ जाके उसको एंजॉय करता था। जब भी वो फ्रेगरेंस उठाता हूँ तो उस सारे सफ़र की अच्छी बुरी मेमोरीज़ वापस आ जाती हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ मेमोरीज़ की बेस पे मैं उनको ट्राई नहीं करता दोबारा से। लेकिन ये एक आउटस्टैंडिंग फ्रेगरेंस है, यूनाइटेड ड्रीम्स गो फार समर की टॉप क्वालिटी फ्रेगरेंस है। और मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी टॉप 10 पिक करूँ ओवरऑल फ्रेगरेंसेस तो शायद मैं इसको कहीं ना कहीं ऐड कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है। हो सकता है आपको उतनी ना आए, मुझे बहुत पसंद आई है। और क्योंकि एक तो मुनफरिद है, यूनिक है, ठीक है, लास्टिंग इसकी बुरी नहीं है, नोज ब्लेंड ज़्यादा नहीं करती, और बहुत प्यारी इसकी वेव्स आती रहती हैं। ये एक एरोमेटिक फ्रेश और सिट्रसी ग्रीन किस्म की फ्रेगरेंस मिक्स है दोनों चीज़ों का, बहुत बहुत अच्छी है, इजीली आप बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी 3 हमने यूनाइटेड ड्रीम्स ऑफ बेनेटन की कर ली हैं फ्रेगरेंसेस। वीडियो बहुत लंबी है मुझे पता है, और ये होगी क्योंकि हर चीज़ के बारे में मैं एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और इसकी वजह से मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने डाटा सारा मैनेज करना है, एडिट करनी है, पोस्ट करनी है, तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से आपको आप देख सको ये वीडियो, और आप हर किसी के लिए है कि वो सीख सके कोई ना कोई नई चीज़। रेहान ओशन रश, रेहान की 2 फ्रेगरेंसेस मैंने इसमें ऐड की हैं, बाकियों को मैंने साइड पे कर दिया है। रेहान की नई वाली फ्रेगरेंसेस मैंने कोई भी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा हुआ है। इसके इनके एटोमाइज़र्स के कैप्स के इस तरह के रोले हैं कि ये बोतलें बड़ी बड़ी खाली हो जाती हैं, इनके छिलका उतरता रहता है, तो इनके बहुत मसले हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड भी नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। इन्होंने पम्प्स को बेहतर किया होगा, लेकिन रेहान वालों के लिए ये मैसेज है कि भाईजान ये अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। उम्मीद आपने किया होगा, लेकिन आपके जो फर्स्ट फ्रेगरेंसेज हैं जो मैंने सिर्फ इसलिए बाय की क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था सोशल मीडिया पे, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था इनका। एक दो लोगों ने तारीफ़ भी कर दी बाहर के लोगों ने कि यह बड़ा अच्छा ब्रांड आ रहा है, एक बड़ी चीज़ आने वाली है दुनिया में, पाकिस्तान में तो था ही नहीं। तो मैं पहला पाकिस्तानी बंदा था जहाँ तक मुझे याद है जिसने इनकी सारी कलेक्शन उठा के उस वक्त रिव्यू कर दिया था पकड़ के। तो और कुछ को मैंने उस वक्त ओपन किया तो वो टूटी भी निकली हैं। रेहान ओशन रश एक अच्छी फ्रेगरेंस है, मुझे ये ओवर हाइप लगती है बहुत ज़्यादा, इसको बहुत हाइप मिली है। मुझे जो पूछता है ना मैं तब जाता हूँ, वो कहता है यार मुझे कहीं से पता लगा है इससे अच्छी परफ्यूम ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार ना ना ना, ऐसी कोई चीज़ ना सोचो। एक बिटर ऑरेंज टाइप एक नोट है इसके अंदर, ठीक है, और साथ में आपको हल्का सा इसमें एक ओशन वाली फील मिलती है, हल्का सा फ्रेश है, लेकिन टॉप में इसमें मैंड्रिन ऑरेंज टाइप एक नोट आता है। ये एक सिंपल सा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, फ्रेश है। मुझे दूसरे पे ज़्यादा अच्छा लगा अपने के मुकाबले में, जब भी वेयर किया मुझे थोड़ा अजीब सा लगा इसकी ना, यानी कि मुझे लगता है क्वालिटी हल्की लगी है मुझे। लेकिन जब कोई और वेयर करता है और वो टोन डाउन होकर उसकी हल्की सी वेफ आती है, बहुत प्यारी आती है। तो उस हिसाब से उस बेस पे मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई ने इसको काफ़ी यूज़ किया, उसको बड़ा पसंद था। तो पैसिफिक पसंद था, मैंने ऐसे बोला जैसे कि वो फौत हो गया, लेकिन वो ज़िंदा है फ़िलहाल, तो पसंद है पैसिफिक फॉर हिम। दूसरा रेहान का ठीक हो गया। इसको मैं इसका बोतल आते ही टूटी हुई निकली थी, इसको साइड पे आपको नज़र आ जाएगा, ये यहाँ से देखें ज़रा। और इनके बड़े मसले हैं लीकेज के और सारे पंप शम के बहुत मसले हैं। ढक्कन खोलो उसका पंप उड़ता हुआ वो जा रहा होता है, तो इसके बहुत मसले हैं। ये एक इन्विक्टस वाले डीएनए में ही ट्विस्ट है, थोड़ा सा इंटेंस पाइनएप्पल ही सा नोट आता है इन्विक्टस के डीएनए में। जो ये मैं इसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ उसमें मैं नोट्स पढ़ के नहीं बताता होता, अगर पढ़ के बताता हूँ तो बताता हूँ कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मुझे जो चीज़ इसकी फ़ील आई है वो ये आई है कि ये इन्विक्टस वाला डीएनए है, उसमें एक पाइनएप्पल टाइप एक टॉप पे नोट आ रहा होता है, जो कि बहुत एलिगेंट नहीं है, बहुत स्मूथ नहीं है, रफ़ है, लेकिन काम चलाता है, ठीक है, अच्छी ऑप्शन है। अब इसको अवेंटस ऑल्टरनेट ना बोलने के, क्योंकि पाइनएप्पल जैसी फील आ रही है, इसका मतलब अवेंटस का ऑल्टरनेट है। अवेंटस का ऑल्टरनेट किसी हिसाब से नहीं है, लेकिन बुरी ऑप्शन नहीं है। लास्टिंग भी इसकी मुझे फ्रेश वाली कैटेगरी में रेहान में अच्छी मिली है इसकी, तो ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर इन्विक्टस वाले डीएनए पे आप जाना चाह रहे हैं, उसमें इससे बेहतर ऑप्शन नहीं आएंगी अभी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको साइड पे किया। अब हम रसासी के 2 और परफ्यूम हैं जिनको डिस्कस करते हैं। रॉयल ब्लू बाय रसासी। मैं साथ साथ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए मुसीबत है, और मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह आपको जो क्वालिटी ऑडियो की जा रही है ना वो गंदी ना जाए, अच्छी जाए। रॉयल ब्लू बाय रसासी बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस है। जिस चीज़ से ये मुझे इंस्पायर्ड लगता है, अब मुझे नहीं पता ये उससे पहले आया है कि उसके बाद में आया है। अब मैंने ये चीज़ बोली थी और मुझे इस पर बहुत बैकलैश मिला था कि ये किससे इंस्पायर्ड है। परफ्यूम सामने पड़ा है, वर्जाची पोरोम, अभी हम उस पर आएंगे इंशाल्लाह। वर्जाची का पोरोम एक इंतहाई नीट क्लीन फ्रेश फ्रेगरेंस है, इवन जूस कलर सेम है, इनकी ब्रांडिंग सेम है। मैं उसको दिखा देता हूँ आपको, बोलने से बेहतर है कि दिखा देना चाहिए परफ्यूम को। तो सिमिलर जूस, सिमिलर ओवरऑल ब्रांडिंग लगती है इसकी,
तो ये इसका ही ड्यूप लगता है मुझे फ़िलहाल। स्मूथ ओपनिंग है, इरिटेटिंग नहीं है। स्टूडेंट्स, ऑफिस गोइंग पीपल, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, कोई भी इसको बाय करके एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये रसासी है, क्योंकि ये सस्ता है, क्योंकि ये 75 ml है, इसकी बोतल कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होती। इसको लोगों ने पसे पुष्ट फेंका हुआ है, इसको देखते ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये अभी भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। डिज़ाइनर लेवल क्वालिटी प्रोवाइड करता है और नीट क्लीन फ्रेश फ्रेगरेंस है, ईजिली वेयर कर सकते हैं आप उसको। कई दफ़ा लोग बॉडी स्प्रेज को बहुत अहमियत दे रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है वो सस्ते हमें मिल रहे हैं, 300 400 500 700 800 की रेंज में हमें मिल रहा है, और हम लोग जनाब उसकी बोतल इस साइज़ की होती है। तो साइज़ पे ना जाएँ, अंदर की क्वांटिटी पे जाएँ। जो ये परफ्यूम के अंदर जो जूस है ना, उसमें इससे आधे से भी कम जूस होता है, बहुत कम जूस होता है वो। उसको मिक्स किया होता है सारा एथेनॉल या फिर जो भी उसका लिक्विड का जो उसका कैरियर होता है वही होता है उसके अंदर मेनली। जो परफ्यूम खुशबू वाली चीज़ है उसमें बहुत कम होती है। तो इसकी जगह आप 2 या 3 स्प्रे परफ्यूम के मार लें, वो आपको ज़्यादा देर रहेगा आपके साथ, ज़्यादा अच्छी फील देगा आपको। तो बॉडी स्प्रे से बेहतर है कि आप एक दफ़ा परफ्यूम पे इन्वेस्ट करें। अगर आपके 2-3-4 हज़ार का बजट है, ये कोई महंगी परफ्यूम नहीं है। मेरा ख्याल से 75 ml शायद 3,000 के आसपास मिल जाती होगी, कम ही शायद मिल जाती हो। पहले 1500-2000 रुपये की मिलती थी, और एक ज़माने में मुझे याद है कि ये मेरे ख्याल से 700-800 रुपये की भी मैंने परचेज़ की हुई है अपने बिल्कुल शुरू के ज़माने में। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन थी। ये रसासी रॉयल ब्लू है, ठीक है। ब्लू फॉर मैन भी अच्छा था, जो सिंपल रसासी वाला आता है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा मैच्योर है इसके मुकाबले में। वो इतना सिंपल नहीं है, और वो हर किसी को रिकमेंड भी नहीं कर सकते। ये है जी रॉयल बाय रसासी, ठीक हो गया। इसका असल में ग्रैंडफादर, और ये वो ज़माना है जिस ज़माने में रसासी ओरिजिनल परफ्यूम्स बनाया करता था। लोग ये नहीं समझते थे कि ये ड्यूप्स बनाते हैं अक्सर परफ्यूम्स रसासी की, क्योंकि हमें पता ही रसासी का होता था, हमारे लिए ओरिजिनल था ही रसासी। ओ हो, एक फ्रेश हर्बल सोपी एरोमेटिक किस्म की फ्रेगरेंस है। हल्की सी ग्रीन नोट भी इसके अंदर आता है। थोड़ा सा दादा जान वाली खुशबू लग रही है, ज़रा ग्रैंड पेरेंट्स स्टाइल खुशबू है। थोड़ा सा बड़ी एज वाले लोगों के ऊपर सूट करती है, लेकिन मैं जो अजीब अजीब चीज़ें वेयर करता हूँ ना, तो मैं इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे अपनी खुद पसंद है, यानी कि जो लोग थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फ्रेगरेंसेस को लाइक करते हैं उनके लिए ये बहुत अखीर जेम है। आंखें बंद करके बाय करें, आंखें बंद करके अप्लाई करें। जिम फ्रेगरेंस के तौर पे ये मैं मोस्टली जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, जिम फ्रेगरेंस के तौर पे भी आप रगड़ सकते हैं, ऑफिस के लिए भी रगड़ सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। क्योंकि मोस्टली जो समर फ्रेगरेंसेज हैं वो ऑल वेदर फ्रेगरेंसेज डे टाइम के लिए हो सकती हैं, सारी नहीं होती। जो बहुत फ्रेश होती हैं, बहुत ज़्यादा नीट क्लीन होती हैं, वो जिम के लिए चल सकती हैं सर्दियों में, लेकिन स्कूल कॉलेज के लिए थोड़ा सा उससे डार्क तरफ जाएँ तो बेहतर है। क्योंकि जो दोपहर वाला टाइम होता है ना, वो अक्सर इतना ठंडा होता नहीं है, खासतौर पर पंजाब के वेदर में और पाकिस्तान के हम इन्वायरमेंट में बात करें तो भाईजान हमने रसासी को मेरा ख्याल से मुका दिया है। एकदम से रसासी का कोई प्रोडक्ट बीच में छलांग मार के आ गया तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, लेकिन मोस्टली हमने रसासी को इस वक्त साइड पे कर दिया है, ठीक हो गया। नहीं रह गया, वन ऑफ दी फेवरेट फ्रेगरेंस रह गई है मेरी, रसासी हवस ब्लैक। हुई 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 भाईजान, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस वन। जिसको ऑफिस की फ्रेगरेंस चाहिए, अवेंटस वाला डीएनए उसको पसंद हो, निशाने हासिवात वाला डीएनए पसंद हो, मेनली निशाने हासिवात है, लेकिन अवेंटस से इंस्पायर्ड ही डीएनए है निशाने हासिवात का मोस्टली लोगों के अकॉर्डिंगली। मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मुझे कभी कभी हवा में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि इंस्पायर्ड ही हो। पहले मैं नहीं मानता था, अब मैं मानना शुरू हुआ हूँ तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले, क्योंकि मुझे खुद कन्फ्यूजन हुई, मेरे भतीजे ने अप्लाई की हुई थी, तो मैंने कहा बस ब्लैक है कि क्लब डी भी इंटेंस मैन है, क्योंकि दोनों में बेस में नोट्स मिलते हुए हैं काफ़ी, और पाइनएप्पल भी है। बहुत ही अच्छी ऑफिस सेंट है। आप अगर ज़रा एक अच्छी पोस्ट पे ऑफिस पे लगे हुए हैं, एसी वाला माहौल है, अच्छा ऑफिस है, और वहाँ आप एक थोड़ी सी मेच्योर फ्रेगरेंस वेयर करना चाह रहे हैं, ईजीली जा सकते हैं। समर नाइट्स के लिए बेहतरीन, समर डेज़ के लिए भी चला सकते हैं। एक फ़्रेश फ्रेगरेंस उस तरह नहीं है बाय डेफिनेशन, लेकिन ये ऑल वेदर ऑल ओकेजन फ्रेगरेंस है, और समर के लिए मैं आराम से रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी सेंट प्रोफाइल इस तरह की है। और अवेंटस को मैं, अवेंटस ट्यूब्स को और अवेंटस को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सारों को मैंने निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि अवेंटस के अंदर और अवेंटस के मोस्टली ट्यूब्स के अंदर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है।
इसकी भी है, लेकिन ये क्लासिकल ज़्यादा है उसके मुकाबले में। उसमें फिर बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है, बहुत बहस आ जाती है, इसलिए मैंने निकाल दी है। उसमें आपको जो समझ आती है आप बाय करें। ये फ़िलहाल मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये बहुत टॉप पे मेरी रिकमेंडेशन होगी। बात वही करूँगा, खुद वहाँ से अगर बाय कर लेते हैं वेल एंड गुड, या फिर कोई ऑथेंटिक सोर्स से बाय करें। अगर एक बंदा कह रहा है 100% गारंटीड है कि ऑथेंटिक है, इससे वो ऑथेंटिक नहीं हो जाता। ठीक हो गया, कॉपी अन्नेवा आ रही है पाकिस्तानी मार्केट में। कोशिश करें, कहीं से भी बाय कर रहे हैं ना, आप उम्मीद करें कि आपको फेक मिल सकता है। इतना सिमिलर फेक आ चुका है इस वक्त, आपको इसकी निशानी और कोई चीज़ नहीं है जिससे आप पहचान सकें। तो ये भी परचेजिंग हमारी बाहर से हुई हुई है, इसलिए हमें वो है, श्योरिटी है कि ये हमने वहीं से बाय किया हुआ है, वरना हम कन्फ्यूजन रहती। अच्छा जी, और नाइट टाइम के लिए या फिर ऑफिस के लिए थोड़ी सी मेच्योर फ्रेगरेंस, लेकिन समर में चलाई जा सकती है, ऑल वेदर फ्रेगरेंस है। क्योंकि ये मेरी इस वक्त वन ऑफ दी फेवरेट कैटेगरी में आई हुई है, तो मैंने इसको सोचा एड्रेस कर लेते हैं। 1080 एम्बिशन जहाँ से मिलती है चुक लो। अगर जो आप 25 से अबव हैं और आप खुशबुओं को काफ़ी अर्से से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप समझते हैं ये चीज़ उड़ा के फेंक देगी आपको। मैं इसको अप्लाई करके ना डिप्रेशन में चला गया था। मैंने कहा यार मैंने क्यों पहले नहीं ख़रीदी है, मुझे मेरी आंखों से ये कैसे रह गई। हालांकि मज़े की बात है, मेरे पास आया डब्बा, इसका डब्बा बंद, हमने ख़रीदी, मैंने खोल के चेक ही नहीं की। कज़न को चाहिए थी, कज़न को दे दी परफ्यूम। ठीक हो गया, बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। ये आप समर्स में डे टाइम नहीं, डेट टाइम का है। मैंने डेट टाइम से मुराद ये है कि शाम के खाने, रात के खाने में कहीं जा रहे हैं बाहर। ठीक हो गया, सिंगल की डेट यही होती है, वो बैठ के खोखे पे बैठ के सिगरेट पी रहा होता है, तो ये समझेंगे उसके लिए। और अगर आप सिंगल नहीं हैं तो फिर आप जब बेगम के साथ जाएं, होपफुली बेगम के साथ, अगर आप बगैरत हैं तो आप किसी और की जो है ना बेगम के साथ भी जा सकते हैं। तो ये एक अलग बहस है, इसको कभी और करेंगे। फ़िलहाल ये बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन थी, मैंने जो बता दी आपको। अब हम मेरे ख्याल नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और उसमें हम करते हैं, क्योंकि ये जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अब हम पार्ट 2 में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक एक करके मैं पार्ट अपलोड करूँगा, फिर आगे सारी फ्रेगरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर।